नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, अगर आप 2024 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने की सोच रहे हो तो यकीनन आप मानिए कि ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप पहले से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जुड़े हुए हो लेकिन अब तक अगर आप सफल नहीं हुए हो तो ये स्टेप्स आपको भी ध्यान से सुनने चाहिए। एक एक करके सारे स्टेप्स बताऊंगा। इतना याद रखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को जो फॉलो करता है वो इस बिजनेस के अंदर आगे जाता है, और जो लोग इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं वो लोग राउंड एंड राउंड वहीं पे घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मूल मंत्र देता हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। दो चीजों का ध्यान रखिएगा। पहला, कभी भी एक्साइटमेंट में एक्सपोर्ट मत कीजिएगा। नंबर टू, कभी भी किसी भी चीज के लालच में मत आइएगा। सारी चीजें वेरीफाइड प्रोसेस के साथ में होनी चाहिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोर्ट और ओपन मार्केट एक्सपोर्ट दो अलग अलग चीजें होती हैं जो आपको मैं आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ में। ये वीडियो के अंदर आपको स्टेप टू स्टेप सारी चीजें मिल जाएगी। ये एक ब्लॉग है जो हमारी वेबसाइट एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कॉम, जो एक स्पेसिफिक ब्लॉगिंग की वेबसाइट है स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स के लिए। तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से। दोस्तों, बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, एक चैलेंजिंग टास्क होता है। क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी चीजों को आपको समझना होता है, आपको नॉलेज लेना होता है, और उस नॉलेज के साथ में आपको वर्क जो है, आपकी वर्किंग जो वो इन डेप्थ करनी होती है। तो इसी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जब काम करते हो तो सबसे बड़े रिस्क, सबसे बड़े हर्डल्स होते हैं कि पेमेंट कब आएगा, या पेमेंट आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों के लिए मैंने ये 11 स्टेप्स जो हैं वो आप लोगों के लिए तैयार कर रखी है। तो नंबर वन, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर एंटर होना है तो सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टारगेट के आप कहीं नहीं जा सकते। यानी अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। अगर आपको पता ही नहीं आपको कहाँ जाना है तो आप कहाँ जाओगे। तो उसी तरीके से अगर आपको प्रोडक्ट ही नहीं पता है कि आपको बेचना क्या है, किस प्रोडक्ट में काम करना है, तो यकीन मानिए आप जहां पे थे वहीं का वहीं पे रह जाओगे। क्योंकि हर प्रोडक्ट में आपको मार्जिन दिखेगा, हर प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट दिखेगा, कंफ्यूजन लेवल हाई होगा, और हर प्रोडक्ट के साथ में आप वैसे ही करते चले जाओगे। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट सेलेक्शन के बाद में उस प्रोडक्ट का नॉलेज भी लेना है। ऐसा नहीं है कि मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, सपोज दैट मैंने बनाना सेलेक्ट कर लिया, मैंने ऑनियन सेलेक्ट कर लिया, मैंने स्पाइसेस सेलेक्ट कर लिया, और सिर्फ मैंने सेलेक्ट करके उस प्रोसेस को कि बस मुझे अब इसमें काम करना है, जबकि मुझे प्रोडक्ट का कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि जब तक आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, यू कैन नॉट सेल एनीथिंग इन एनी मार्केट, इन एनी फ्रंट ऑफ बायर। सो रिमेंबर दिस थिंग। आपका प्रोडक्ट ही आपके बिजनेस की जान है। सारे बिजनेस प्रोडक्ट के बेस पे चलते हैं। देन ऑन फर्स्ट स्टेप, चूज योर प्रोडक्ट, और उसके बाद में फिर आपको आगे का प्रोसेस करना है। नंबर टू, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। तो सेकंड स्टेप पे जब आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट हो चुका है, अब आपको उसके डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं जो आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है? नंबर वन, आपकी एंटिटी बनेगी। एंटिटी मतलब एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर जिसके नाम पे आप करंट अकाउंट बैंक में ओपन करवा सको, जिसके नाम पे बाकी के डॉक्यूमेंटेशन बन सके, जिसको हम एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल कहते हैं, जिसमें जितने भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो पूरे आ जाते हैं। आप कॉल करके हमारे एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हो कि आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल क्या रहेगी, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट आपके बता देंगे। तो यहाँ पे आपकी एंटिटी बनेगी, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनेगा, आरसीएमसी बनेगी, जीएसटी एमएसएमई बनेगा, और पोर्ट रजिस्ट्रेशन होगा। इन डॉक्यूमेंट से आप अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। अब प्रोडक्ट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गए। अब आपको इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च करनी है,
एचएस कोड के बेसिस पे। आपको अपने प्रोडक्ट का एचएस कोड मालूम होना चाहिए और एचएस कोड के अकॉर्डिंग आप इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च करोगे कि उस एचएस कोड का जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन सी कंट्रीज में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कहाँ पे कम किया जा रहा है, और कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अवेलेबिलिटी की वजह से हो रहा है या रिलेशनशिप की वजह से हो रहा है, किस चीज़ की वजह से कम हो रहा है। रिलेशनशिप मीन्स इंटरनेशनल कुछ इश्यूज तो नहीं है, कहाँ पे क्या दिक्कत है, कोई टैक्सेशन का इश्यू है, इंपोर्ट ड्यूटी का इशू है। अगर इन चीज़ों को आप एचएस कोड के थ्रू अगर समझ लेते हो तो आप यकीन मानिए आपके लिए आधी जर्नी यही समाप्त हो जाती है। आपने आधा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप पे सिर्फ आपको आगे बढ़ना है। एचएस कोड के बेसिस के डेटा के लिए जो अपना लास्ट वीडियो है, इसके पहले का जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा। उसमें इन डेप्थ मैंने बताया है कि कैसे आप एचएस कोड से इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च कर सकते हो। जैसे ही आपको मार्केट समझ में आ गया, अब आपको इंटरनेशनल बायर रिसर्च करनी है। और इंटरनेशनल बायर रिसर्च के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। B2B पोर्टल्स होते हैं, एम्बेसी से आप डाटा ले सकते हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो होते हैं, चैम्बर्स बने हुए हैं हर स्टेट में रहते हैं, उनसे आप डाटा ले सकते हो। कस्टम का जो पोर्ट डाटा है वो आप यूज कर सकते हो, रिसर्च डाटा यूज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंटरनेशनल बायर रिसर्च में काम में आती है। इसके बाद में आपको ऑनलाइन बिजनेस अवेलेबिलिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि एज एन बायर को अगर आप खुद भी रहोगे तो आप सेलर की प्रोफाइल देखोगे, और एज एन सेलर आप रहोगे तो आप बायर की प्रोफाइल देखोगे। तो वेरीफाइड बायर सर्च करने से पहले खुद को वेरीफाइड सेलर, वेरीफाइड एक्सपोर्टर के टैग के ऊपर नाम दीजिए, खुद को अवेलेबल करवाइए एज एन वेरीफाइड एक्सपोर्टर। बायर वेरीफाइड होगा तो वो डेफिनेटली आपके साथ में कनेक्शन में आएगा। आपका बायर वेरीफाइड है बट यू आर नॉट अवेलेबल on any online platform, you are not available means you don't have your website or social media, nothing। तो आपका बायर आपको कैसे वेरीफाई करेगा? तो वो कहीं ना कहीं पे अश्योर्ड नहीं होगा और उससे आपकी डील आगे नहीं बढ़ेगी। सो बिफोर मूविंग इन डायरेक्ट इन अ बिजनेस, जस्ट थिंक अबाउट दिस एंड क्रिएट योर एक्सपोर्टर वेब प्रोफाइल, जिससे आपके बिजनेस को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे आपका ऑर्डर कंफर्म होगा, बट डेफिनेटली आपके ऑर्डर कंफर्म करवाने के लिए आपकी ऑनलाइन बिजनेस अवेलेबिलिटी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग। ऑन अदर वे, आपको इसके बाद में जैसे ही आपकी ऑनलाइन बिजनेस अवेलेबिलिटी होती है, आप इंटरनेशनल बायर को पिंच करना शुरू करते हो, तो आपको कम्युनिकेशन मेथड के अंदर मेल, कॉल, सब चीजें करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हमने मेल किया था, मेल का जवाब नहीं आया। दुनिया बटन के फोन से स्मार्टफोन हो चुका है, लेकिन हम अभी तक बटन के फोन पे ही लगे हुए हैं, यानी हम अभी तक ईमेल पे लगे हुए हैं। आप मैसेंजर का यूज करो, आप कॉल करने का यूज करो, क्योंकि ये चीजें अब बड़ी इजी हो चुकी है। 2024 में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत हाई चुकी है, अब तो एआई तक के सिस्टम्स आ चुके हैं। तो आप क्यों उसी पुराने मेल के कॉन्सेप्ट पे पड़े हो? अब खुद को अपग्रेड करो, कॉल्स एंड मैसेंजर का यूज करो। इंटरनेशनल पेमेंट टर्म्स, इंको टर्म्स यानी इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स जिनको कहा जाता है, इनको बड़ा जो 2 से 3 मैन होती हैं, एक्स वर्क, एफओबी एंड सीआईएफ, इनको समझिए। एफओबी और सीआईएफ के अंदर आपका, आप मान लीजिए कि 90% जो ट्रेड होती है इंटरनेशनल, वो एफओबी एंड सीआईएफ में होती है, और मोस्टली सीआईएफ ही लोग प्रिफेयर करते हैं। तो आप अपने बायर को क्या देना चाहते हो? एफओबी यानी आपके पोर्ट तक, सीआईएफ यानी बायर के पोर्ट तक। तो इन 2 पेमेंट टर्म्स के अंदर आपके सारे कैलकुलेशंस जो हैं वो आपके अपने खुद के हाथ में क्लियर होने चाहिए। सैंपल प्रोसेस एंड लैब टेस्टिंग सबसे सेफेस्ट वे माना जाता है कि अगर आप कोई ड्राई प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट योर पेरिसेबल गुड्स, इट्स लाइक नॉन पेरिसेबल गुड्स में अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप स्पाइसेस में काम कर रहे हो, किसी भी तरीके के ड्राई या पैकेज फूड में काम कर रहे हो, देन बेस्ट कि आप सैंपल प्रोसेस कीजिए विथ लैब टेस्टिंग, यानी आप उस प्रोडक्ट की लैब टेस्टिंग करवाइए और उसका जो सैंपल है अपने बायर को भेजिए। अब क्योंकि इससे ये होगा कि एक तो आपका अश्योरेंस क्रिएट होगा, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बायर को समझ में आ जाएगी। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि अरे यार ये प्रोडक्ट तो वहां पे भी मिल रहा है, इस प्राइस में मिल रहा है, आप उसे समझाने का प्रयास कर रहे हो कि यू हैव अ बेटर क्वालिटी देन अदर्स, बट वो चीज उसके समझ में नहीं आएगी जब तक वो उसे फिजिकली नहीं देखेगा। सो अगर आपको लग रहा है कि आपका बायर अश्योर्ड है, अगर आपको वो लीड अश्योर्ड दिख रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 लोगों से बात की आप 100 लोगों को सैंपल दो,
आपको उसमें से जो 2-4 सॉर्टिंग में आपको लग रहे हैं कि नहीं यार इसको अगर सैंपल भेजा तो इसका इम्पैक्ट आना चाहिए, सो उससे सैंपल भेजिए विथ लैब टेस्ट। अपने प्रोडक्ट की लैब टेस्ट जरूर करवाइए। पेरिसेबल गुड्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉन पेरिसेबल की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे नॉन पेरिसेबल गुड्स, सब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे हैं, हम तो क्लॉथ्स में काम कर रहे हैं, हम अपीरेल्स में काम कर रहे हैं, हम कैसे क्या हम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में। हाँ जी, इन प्रोडक्ट्स की भी लैब टेस्टिंग होती है कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हैं। क्योंकि अगर आप क्लॉथ्स में काम कर रहे हो उनके कलर कैसे हैं, आप हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे हो तो उनकी लकड़ी कैसी है, कलर कैसा है, वो कभी अगर किसी बच्चे ने मुंह में ले लिया, XYZ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये आपके प्रोडक्ट को क्लियर करते हैं, आपके बिजनेस को क्लियर करते हैं। एंड अगेन गेट एडवांस एंड प्रोक्योर मटेरियल। कुछ भी आपको परचेज ऑर्डर के साथ में एडवांस लेना चाहिए अगर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोर्ट और ओपन मार्केट एक्सपोर्ट में क्या फर्क है? देखिए, डायरेक्ट एक्सपोर्ट का मतलब होता है जहां पे आप डायरेक्टली एक बायर से बात कर रहे हो, उसके साथ में प्राइस निगोशिएट कर रहे हो, इनकोटर्म्स फाइनल कर रहे हो और एक फिक्स कॉस्ट पे अपने मटेरियल को भेज रहे हो। ओपन एक्सपोर्ट का मतलब होता है जैसे क्लिक एग्जिम ट्रेडिंग LLC, जो कि एक वेरीफाइड एंड रजिस्टर्ड UAE बायर है। ये क्या करती हैं? ये इंडिया से माल मंगवाते हैं, माल वहां पे सेल करते हैं और उस सेल के अकॉर्डिंग एक बार जब मटेरियल सेल हो जाता है उसके बाद में बैंक प्रोसेस से पूरा पैसा एक्सपोर्टर को भेज देते हैं। और ये कमीशन बेस पे भी काम करते हैं, ये फिक्स कॉस्ट पे भी काम करते हैं। तो ये ओपन मार्केट एक्सपोर्ट हुआ जिसके अंदर प्राइस फिक्स नहीं होती है, प्राइस मार्केट के हिसाब से जो डेली प्राइस होती है, दुबई के अंदर अल अवीर जो मार्केट है वहां की जो डेली प्राइस होती है उसके हिसाब से प्राइस वहां पे मटेरियल की लगाई जाती है। लेकिन डायरेक्ट एक्सपोर्ट में आप पहले ही निगोशिएट करके फिक्स प्राइस पे माल भेजते हो, तो वहां पे आपको एडवांस पेमेंट लेना चाहिए और उस मटेरियल बाद में अपने मटेरियल को प्रोक्योर करना चाहिए। एक बार आपके पास में एडवांस आ गया, आपने मटेरियल प्रोक्योरमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में आपको एक CHA के साथ में कनेक्शन में आना चाहिए, जिसके साथ में आपको वेसल की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। वेसल कि आपका वेसल कब निकलने वाला है, तो उस वेसल के अंदर अगर आपको कंटेनर भेजना है तो उसके लिए आपको फिर कंटेनर बुकिंग करना है। वो कंटेनर स्टफिंग कब होगा, लोडिंग कब होगा, वो सब चीजें आपको देखनी है। तो आपको उसकी वेसल की डेट के अकॉर्डिंग CHA के साथ में परफेक्ट कोऑर्डिनेट करके आपको अपने कंटेनर को उस वेसल तक गेट इन करवाना है टाइम से पहले, ताकि आपका जो ऑर्डर है वो ऑन डेट ऑन टाइम यहां से निकल सके। और इसके साथ साथ में आपको जब ये आपका ऑर्डर निकल गया, आपके बायर को मटेरियल मिल गया, तो आपकी ये चीजें चलती रहेगी। अब इसके लिए आपको कस्टम क्लियरेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीजें बताऊंगा। बट इसके बाद में इंटरनेशनल कोलोब्रेशन पे भी आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस काम के साथ साथ में आपको अपनी कंपनी की एक रेपुटेशन भी बिल्ड करनी है, आपको अपनी कंपनी की एक बोल सकते हो कि ब्रांड बिल्ड करना है आपको। तो इसके लिए कंटिन्यू आपको इंटरनेशनल कोलोब्रेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे आप एक एक करके अपनी कंपनी को आगे लेके जा सको। तो आप इसी के अंदर आपको नीचे अगर आप देखोगे तो एक वीडियो आपको मिलेगा, यहाँ पे कोर्स काउंसलर वगैरह के नंबर आपके लिए अवेलेबल हैं, इनके ऊपर भी आप कॉल कर सकते हो। आप एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल के लिए पूछ सकते हो, आप एक्सपोर्टर वेब प्रोफाइल के लिए पूछ सकते हो कि क्या एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल होगी, एक्सपोर्टर वेब प्रोफाइल क्या होगी, बिजनेस ब्रांडिंग कैसे की जाती है, या डोमेस्टिक में बिजनेस कर रहे हो तो उसमें कहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन आप हमसे ले सकते हो। दोस्तों 2024 इंटरनेशनल मार्केट काफी बढ़ चुका है, भारत की प्रेजेंस बहुत बढ़ चुकी है, भारत के प्रोडक्ट्स को हर कंट्री जो है अब परफेक्टली उसके क्वालिटी एंड एरोमा की वजह से पसंद कर रही है। तो आप भी आगे बढ़िए, अपने प्रोडक्ट को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। एक्जिम बिजनेस एडवाइजर की टीम हमेशा स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स की हेल्प के लिए तैयार रहती है। जो भी आपको सर्विसेज चाहिए या जो आपको कंसल्टिंग चाहिए, आप हमारे एग्जीक्यूटिव्स को कॉल कीजिए, वो डेफिनेटली आपको स्टेप टू स्टेप आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट और बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी हम सब मिलकर भारत को फिर से भाग्य विधाता बना पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।